हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 चेस्ट साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और इसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। पेपर जो है मैंने डबल लिया है, तो दोनों भी जो बैक और फ्रंट पार्ट है एक ही साथ में अलग करेंगे। तो यहाँ पर पेपर डबल रखेंगे, इस वाली साइड से या इस वाली साइड से, किसी भी साइड से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको आपका जो ब्लाउज़ है, जो आपको परफेक्ट आता हो, उस ब्लाउज़ की हाइट नापनी है। या फिर आपको अगर पता हो कि आपको कितनी साइज़ का ब्लाउज़ कितनी हाइट पे बनाना है, तो आप उस तरह से इसको नाप सकते हैं। आपकी जितनी भी हाइट आप यहाँ पर नाप रहे हैं, उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर लेना है। जैसे अगर आप 14 इंच के लिए ले रहे हैं, तो पूरा ब्लाउज अगर आप 14 इंच के लिए बना रहे हैं तो हाइट आपको 15 लेनी है। 15 के लिए बना रहे हैं तो हाइट आपको 16 इंच लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 36 साइज़ के लिए 16 इंच की हाइट को ले रही हूँ। इसको सिलने के बाद ये पूरी 15 इंच की बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी हाइट को नापा है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई को नापते हैं। तो गले की चौड़ाई 36 साइज़ के लिए हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। आप 2.25 इंच तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा गला बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर रखिएगा। 2.5 इंच सफिशिएंट हो जाती है। और यहाँ पर शोल्डर पट्टी की जो चौड़ाई है उसको मैं रख रही हूँ 3 इंच और 2 पॉइंट के लिए, मतलब 3.25 इंच के लिए। और यहाँ पर हमको आर्म होल गिनना है, जहाँ पर आपने शोल्डर पट्टी का निशान लगाया है। तो यहाँ से आप आर्म होल गिनेंगे 6 इंच के लिए। इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे और आर्म होल को आपको इस तरह से जोड़ देना है। अब देखो, जहाँ पर आपने आर्म होल का निशान लगाया है वहाँ पर आपको टेप को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से टेप को रखेंगे और आपको यहाँ पर 36 का 4th भाग, मतलब आपको 36 के 4 भाग करने हैं। तो देखो, 9 भाग करने से 9 इंच लेने से 36 के 4 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 इंच को मैं पूरा नाप रही हूँ। ठीक है, ये हमारी पूरी चेस्ट साइज़ है। इसमें आपको 1, 1.5 या 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। ये आपका पूरी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरह से मैं पूरा 1.5 इंच के लिए मिला रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच के लिए भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हो गया 10.5 इंच। अब कमर साइड के लिए आप कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए वहाँ पर अगर आपने 10.5 इंच लिया है तो यहाँ पर आपको 9.5 इंच के लिए मार्क लगाना है, इस तरह से। अब ये जो मार्क हमने लगाया है, इन मार्क को हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको तिरछा जोड़ना है। अब यहाँ बैक और फ्रंट दोनों भी पार्ट हम एक ही साथ निकालने वाले हैं। तो बैक फ्रंट दोनों भी पार्ट के लिए आर्म होल यहीं पर हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो बैक साइड के लिए 1 इंच का आर्म होल ले रही हूँ और फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच का। तो यहाँ पर मैंने 2 निशान लगा दिए। अब हमको पेपर को हल्का सा इस तरह से घुमा कर लेना है और यहाँ आर्म होल के निशान लगाने हैं, इस तरह से गोलाई में। सबसे पहले हम बैक साइड का आर्म होल जो है उसको ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम करेंगे फ्रंट साइड का जो आर्म होल है इसको ड्रॉ। तो यहाँ पर मैंने दोनों भी आर्म होल जो है इसके निशान लगा दिए हैं। अब हमको फ्रंट साइड के लिए निशान यहीं पर लगा लेने हैं। तो सबसे पहले हम आपका जो बेल्ट पार्ट है इसके लिए निशान लगाएंगे। बेल्ट पार्ट के लिए देखो, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंच का निशान और दूसरी साइड से लगाएंगे 3.5 इंच का निशान, 3.5 इंच का निशान। एक निशान फिर से 3 इंच के ऊपर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 इंच के दोनों सेम निशान है। इन दोनों को हम पहले साथ में जोड़ देंगे। अब इसी के ऊपर, लाइन के ऊपर हमको टेप को इस तरह से रखना है और इसको 3.5 से लेके 4 इंच तक आगे बढ़ा देंगे। तो 3.5 इंच यहाँ पर बढ़ा रही हूँ मैं। आप थोड़ी सी साइज बड़ी ले रहे हैं तो आप 4 इंच तक आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से आपको देखो, इस तरह से गोलाई देते हुए बेल्ट का निशान लगाते हुए चलना है और इसको यहाँ तक जोड़ देना है। तो ये आपका बेल्ट का निशान यहाँ पर तैयार हो गया है। अब आपको आगे का गला नापना है। तो आगे का गला आपका ब्लाउज का जितना भी आपको उतना ही लेना है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलाना। तो यहाँ पर मैंने आगे का गले को मैं रख रही हूँ यहाँ पर 7 इंच के लिए, 7 इंच। यहाँ से भी 2.5 इंच के लिए बराबर से अच्छे से गिन लेना है। और अब ये वाली साइड भी हम जोड़ देंगे। यहाँ पर भी 1 इंच अंदर नापते हुए गोलाई का निशान लगाएंगे। अगर आप चाहें तो गोलाई का निशान लगा सकते हैं या फिर आप कोई भी निशान यहाँ पर लगा सकते हैं, जो भी आपको गला पसंद हो।
जैसे यहाँ पर पंचकोनी गला भी बनाया जा सकता है, और जैसे पान शेप का गला हो, आपको जो भी पसंद हो आप वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली गोल गला का आकार दिया है। अब हमको यहाँ पर कटोरी का निशान लगाना है। तो जहाँ देखो ये हमने लाइन जो ड्रॉ करी थी पहले, उसी के लाइन के ऊपर इस तरह से टेप को सीधा रखेंगे। और 36 साइज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कटोरी की साइज जो है वो 6 इंच के लिए रख रही हूँ। 6.25 से लेके 6 इंच तक आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच के लिए रख रही हूँ। आर्म होल से भी नीचे हमको डिस्टेंस रखना है 2 इंच के लिए, 1.5 या 2 इंच के लिए या 1.25 इंच के लिए आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ इसको 1.25 इंच के लिए। और यहाँ से भी ऊपर 1/2 इंच के लिए गिनना है, जहाँ पर आपने गले को गिना है, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों भी डॉट आपको मिलाते हुए यहाँ तक लाना है, और गोलाई देते हुए दूसरी साइड तक मिला देना है। ये देखो इस तरह से। तो ये आपका परफेक्टली बिल्कुल कटोरी ब्लाउज का जो शेप है वो बन जाएगा। इसको यहाँ से लेके हमने यहाँ तक जोड़ दिया। अब हमको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर आपको शोल्डर गिरते हैं, आपके ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट के लिए डाउन कर देना है। देखो 3 डॉट, 1 2 और 3 लाइन्स के लिए ड्रॉप कर रही हूँ नीचे। इससे ज़्यादा मत कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा गला और भी उतरने लगेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ स्टेबल रखिएगा 3 डॉट के लिए, 3 लाइन्स के लिए, ठीक है। 3 लाइन के लिए रखा है मैंने। तो इसको यहाँ से नीचे गिराते हुए कटिंग करनी है आपको। नीचे से शुरू करेंगे कटिंग करना। बैक पार्ट आपको निकालना है, आपको याद रखना है यहाँ पर। अब बैक पार्ट का जो आपका आर्म होल है, इसको आपको कट करना है। फ्रंट साइड का आर्म होल कट नहीं करना है आपको, सिर्फ बैक साइड का जो आर्म होल है इसी को कट करना है। अब जो डाउन आपने लिया है वो भी आपको दोनों भी साइड के लिए कट करना है। अब इतना कट हो जाने के बाद आपको जो बैक साइड का पार्ट है इसको अलग निकाल देना है, और ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है, तो इसको हम अलग रख देंगे। फ्रंट साइड के पार्ट के लिए देखो, सबसे पहले बेल्ट साइड का पार्ट हमको हटाना है। इसके बाद आपको फ्रंट साइड का आपका जो आर्म होल होगा उसको भी आपको कट कर लेना है। आगे का आपने जो भी गला ड्रॉ किया है इसको भी आपको कट कर लेना है। और अब करेंगे कटोरी की साइड को कट। कटोरी भी हल्के हाथों से आपको गोलाई में शेप देते हुए कट करना है। तो देखो इस तरह से हमारी ये फ्रंट साइड के लिए कटिंग हो गई है, और बैक साइड हमने पहले ही कट कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी नॉर्मल कटिंग हो गई है। अब हमको इसको आगे बढ़ाना है। कटोरी साइड को, कोई भी ब्लाउज हम कटोरी का जब बनाते हैं तो कटोरी साइड को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए ये एक पेपर ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये दोनों पार्ट्स हम अलग रख देंगे। यहाँ पर हमको एक पेपर लेना है इस तरह से। कोई भी आप बचा हुआ टुकड़ा पेपर का ले सकते हैं। इस तरह से आपको लेना है। यहाँ पर आपको जगह छोड़नी है, यहाँ से भी जगह चाहिए, नीचे भी जगह छोड़ के आपको इस तरह से इसको कटोरी को रख देना है। आप चाहे तो इसको बाहर से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो पिन अप कर सकते हैं। पिन अप करने से थोड़ा सा बनाने में आसानी हो जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ। अब देखो ये वाला छोर उठाकर ये वाले छोर तक मिला देंगे, और इसका सेंटर ले लेंगे। सबसे पहले कटोरी साइड का सेंटर लेना ज़रूरी है। सेंटर के ऊपर एक मार्क कर देंगे इस तरह से। ये हमारा कटोरी साइड का सेंटर है, क्योंकि हमको सेंटर से भी इसको बढ़ाना है तो सेंटर लेना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर भी हमने जगह छोड़ी है, तो यहाँ से हमको 1.5 इंच के लिए कटोरी बढ़ानी है। इस वाले कोने से, इस वाले कोने से भी हमको 1.5 इंच के लिए कटोरी को आगे बढ़ाना है। 1.5 इंच के लिए बढ़ा रही हूँ। देन नीचे भी हमने जहाँ सेंटर के लिए लिया है वहाँ भी हमको 1.5 के मतलब 1.5 इंच के लिए कटोरी को आगे बढ़ाना है। अब ये सभी पार्ट को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमको जोड़ना है। ये हमने दोनों भी पार्ट जोड़ दिए। अब हमको यहाँ से 1/2 इंच के लिए नापना है। ये जो आप देख रहे हैं ये गोलाई है, यहाँ से हमको 1/2 इंच के लिए आगे बढ़ाना है, यहाँ से भी 1/2 इंच के लिए आगे बढ़ाना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन होता है, ये भी कटोरी में रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जहाँ पर भी आपने 1/2 इंच के लिए कटोरी को आगे बढ़ाया है वहाँ से आपको इस तरह से जोड़ देना है। अब ये वाली साइड
इस वाली साइड से आपको गोलाई देनी है, जैसे आपने पहले कटोरी में गोलाई दी थी वैसे ही। बहुत ज़्यादा आगे से मत देना, थोड़ा सा इसके पास से देंगे। बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाओगे तो कटोरी बहुत बड़ी हो जाएगी। और कटोरी को गोलाई जब आप देते हैं तो आप हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, बिना हाथ उठाए आपको गोलाई देनी है, तो परफेक्टली गोलाई आपकी इसकी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको कटोरी को कट कर लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस कटोरी पार्ट को हटा लिया है और यहाँ पर हमने फ्रंट साइड का पार्ट भी रेडी रखा है। तो इस तरह से आपको बैक और फ्रंट दोनों साइड की कटिंग एक ही साथ में मिल जाएगी। आपको किसी भी साइज़ के लिए स्लीव्स की कटिंग चाहिए तो आपको मेरे बहुत से वीडियोस में किसी भी साइज़ की स्लीव्स कटिंग मिल जाएगी। मैंने बहुत से साइज़, अलग अलग साइज़ और साथ ही में पैटर्न के साथ भी आपको कटिंग स्टिचिंग दोनों बताया है, तो आप वहाँ पर एक बार देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर 36 चेस्ट साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग करी है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसी टाइप्स के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमेशा मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ते रहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।